अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड एपिसोड चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा है वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। आज का जो एपिसोड है आपकी लाइफ के अंदर एक चीज कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ वी विल जस्ट ट्राई टू नो, जो आज हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनसे, कि जो स्मॉग है, जो आप सबका मसला है, हमारा मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, हमारे बुजुर्गों का मसला है, सो हम ना चाहते हुए भी हम इसके अंदर पार्टी बन जाते हैं और हम ऐसी प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से हम एक्टिव कंट्रीब्यूटर हैं इसके अंदर। सो आज इस एपिसोड से हमें यह पता चलेगा कि हम वो क्या चीजें कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर ताकि हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें स्मॉग के सिनेरियो के अंदर। अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं एनवायरनमेंट लाहौर के। अच्छा, ये जब स्मॉग की अभी हमें पता चलना शुरू हुआ, ये पिछले कोई 3 साल से जो है ना इसके ऊपर थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू की और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट की सतह के ऊपर इसके ऊपर काम जो है वो शुरू हुआ। फर्स्ट क्रैकडाउन जो था वो था जिसके अंदर क्रॉप बर्निंग के ऊपर जो है वो काम चला कि उसको रोकना है, और हमें लगा कि एक ये बहुत बड़ी वजह है। तो लेटर ऑन वी रियलाइज कि हम वो जो गाड़ियां हैं जो चला रहे हैं विच इज वो एक वाइट किस्म का धुआं दे रही है जो कि नजर भी नहीं आता, वो पेट्रोल गाड़ी दे रही है और वो ग्रीन का स्टिकर उसके ऊपर लगा होता है। तो हमें पता चला कि वो भी कंट्रीब्यूटर है और किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। और लास्ट जब आप एक प्रैक्टिस गवर्नमेंट की तरफ से इंप्लीमेंट की गई कि हमने एमिशन स्टिकर्स जो है ना अपनी गाड़ियों के ऊपर एवजा करने थे, उस टेस्ट को क्लियर करना था, देन वी न्यू कि हम लोग सब जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्मॉग के अंदर। सो थोड़ा सा ये बताएं मेरे देखने वालों को कि डेली बेसिस पे डोमेस्टिक लेवल पे हम किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं स्मॉग के अंदर। अच्छा, स्मोक अगर लाहौर में देखें तो तकरीबन 2016 में हमें ऑब्जर्व होना शुरू होगी। उससे पहले भी थी मगर ऑब्जर्व कह लें कि यहाँ में ज्यादा फील होना शुरू होगी 2016 में। उसके बाद डिफरेंट सर्वे करवाए गए। FAO का एक स्टडी आई 2018 में जिसमें पूरे पंजाब लेवल पे स्टडी की गई। तो उसमें उन्होंने कहा कि 43% कॉन्ट्रीब्यूटर इज द ट्रैफिक, 25% इज द इंडस्ट्री एंड रिकन्स, और फिर कुछ पावर प्लांट्स 12%, और इस तरह क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। इट्स अ ईयर राउंड स्टडी। ठीक है। देन उसके बाद स्पेसिफिक 2023 में या 22 में एक स्टडी की गई अर्बन यूनिट की तरफ से जो कि सिर्फ लाहौर स्पेसिफिक थी। तो उसके अंदर जो स्टडी की गई तो उसमें पाया गया कि जो लाहौर का जो ईयर अराउंड AQI बुरा रहता है तो उसमें 83% कंट्रीब्यूशन इज विद ट्रैफिक। ठीक है। और ये कुछ उसमें लोकल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लोकल फैक्टर्स में उसमें 83% इज द ट्रैफिक। देन उसमें अगर 12% या 11% के करीब इंडस्ट्री और भट्ठे आ जाते हैं। उसके बाद फ्यूजिटिव डस्ट, मट्टी वगैरह और जो वेस्ट बर्निंग है वो चीजें आ जाती हैं। दिस इज द लोकल फैक्टर। देन उसके बाद एक एक्सटर्नल फैक्टर आता है जो इंडियन विंड्स हमें डिस्टर्ब करती हैं। और नवंबर दिसंबर में जब वो मैसिव बर्निंग हो रही होती है इंडियन साइड पे क्रॉप्स की, तो वो प्रीडोमिनेंट फैक्टर होता है हमारे पास। और उसकी वजह से हमारे लोकल फैक्टर्स का इतना रोल नहीं रह जाता जितना वो एक्सटर्नल फैक्टर हमारा एयर क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो इसके ऊपर स्टडी के बाद काम करना शुरू किया गया इसके ऊपर, और आपने देखा कि पहली मतलब ट्रैफिक सेक्टर को रेगुलेट करने की कोशिश की गई। वरना ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो रेगुलेट कर रहा था वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कर रहा था, हैवी व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको देख रहा था। और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था पूरे पाकिस्तान में, ना कभी किसी ने चेक किया उसको। तो पहली मरतबा पाकिस्तान में EPA ने इसको टेस्ट करना शुरू किया और तकरीबन कोई 3 लाख से प्लस गाड़ियां हम इस टाइम चेक कर चुके हैं। तो लोगों को भी एहसास हुआ कि वो एक कंट्रीब्यूशन उनका भी है, जो IC इंजन्स हैं उसके साथ वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां उनके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस आना शुरू हुआ पहली मरतबा। वरना तो जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए कोई था ही नहीं। वो 92 to 90% जो कह लें कि वॉल्यूम है ट्रैफिक का वो प्राइवेट व्हीकल्स का है। कमर्शियल व्हीकल्स हैं, HTVs का वॉल्यूम काफी कम है जिसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर रेगुलेट कर रहा था। तो वो ETS सिस्टम के थ्रू, जो एमिशन टेस्टिंग सिस्टम है उसके थ्रू पहली मतलब लाहौर में एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया और अब तक 3 लाख गाड़ियां टेस्ट की जा रही हैं। तो ग्रेजुअली इसको बढ़ाया जाएगा पूरे पंजाब में भी, और जो जितनी व्हीकल्स हैं उनको इंश्योर किया जाएगा कि वो जो कंप्लायंस है एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की उसके मुताबिक हो, तो देन उन्हें ऑन रोड आने दिया जाए। इट विल टेक सम टाइम, मगर लाहौर में इसको इम्प्लीमेंट पहले कर दिया गया है क्योंकि स्मोक इशू भी मेजर लाहौर का ही था पहले, और इसलिए लाहौर को जो है एपी सेंटर समझते हुए सारे स्टेप्स लाहौर के ऊपर इनिशिएट किए गए। उसके बाद ग्रेजुअली उन्हें पूरे पंजाब में बढ़ाया जा रहा है। देन अगर इंडस्ट्री देखें आप तो लाहौर की पहली मरतबा इंडस्ट्री को मैप किया गया, उनको टैग किया गया। अर्बन यूनिट ने काफ़ी उसमें हेल्प आउट किया कि उन्होंने लाहौर की 5000 के करीब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी GIS मैपिंग करके हमें दी। उसके बाद हमारे जो अपने जो GIS के लोग थे उन्होंने उसको मैप करके प्रॉपर एक कहने के सिस्टम डिज़ाइन कर लिया, और हमने हर इंडस्ट्री को एक यूनिट या नंबर जो है वो एलोकेट कर दिया। ठीक है।
देन पहली मर्तबा अगर आप देखें तो EPA ने कोशिश की कि वो इंस्पेक्टर जो जाता था उसको एलिमिनेट किया जाए और उसकी जगह ड्रोन्स के साथ मॉनिटरिंग की जा सके, या अगर आप देखें तो कैमरास लगा दिए गए चिमनीज के जिधर पॉसिबल थे कि उनका लाइव फीड ले लिया जाए, और बजाय इसके कि बंदा उधर जाके धुआं ऑब्जर्व कर रहा है, आपके पास लाहौर की जितनी इंडस्ट्री है उसकी स्क्रीन के ऊपर आना शुरू हो गई, तकरीबन 600 प्लस के। पर ये तो आपने कहा कि ये कितने % कंट्रीब्यूटर्स हैं इंडस्ट्री वाले? इंडस्ट्री 12% कंट्रीब्यूटर लोकल फैक्टर्स में है, ठीक है। ट्रैफिक इज द मेजर कंट्रीब्यूटर, तो ट्रैफिक में काफी काम किया गया। एक तो ATS है, अगर उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स के ऊपर काफी काम किया गया। अगर आप देखें तो जितने नए पब्लिक जो सेक्टर में व्हीकल्स आ रहे हैं, बसेज आ रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको सब इलेक्ट्रिक बसेज हैं। गवर्नमेंट सेक्टर अब जो भी गाड़ियां ले रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा है जिधर मैक्सिमम पॉसिबल है। बाज फील्ड गाड़ियां जाहिर है कि डीजल लेना पड़ती हैं क्योंकि वो जरूरी है, उस जगह के काम है, तो वो मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि नहीं जो गाड़ियां ली जाए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आना तो शुरू हो गए मगर अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका कि उन्हें चार्ज कहाँ। वो तो हमारा हमेशा से होता है ना कि हम पहले चीज इंपोर्ट कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बाद में डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट ने बेसिकली जब अपनी गाड़ियां परचेज करने शुरू की हैं तो उसने पहले स्टेप इन किया है कि हम पहले ये इनिशिएटिव लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं, और जाहिर है जैसे गवर्नमेंट लेगी उसके साथ ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपका जो अपना स्क्वाड है जिसकी गाड़ियां हैं, तो वो भी सारी की सारी जो है ना वो जितनी हमने बाइक्स प्लग इन हाइब्रिड्स हैं, वो या हाइब्रिड्स हैं या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है, ठीक है। और मैक्सिमम कोशिश की गई स्वाय उन गाड़ियों के जो कि लाजिम है कि हमें वो लेने पड़े फील्ड में, दूर जिधर जाना पड़ता है भट्टों पे या कोई ऐसे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, सिर्फ वो गाड़ियां हमें मजबूरन डीजल लेनी पड़ी। उनकी भी कोशिश की गई कि मिनिमम क्वांटिटी हो और वो कम से कम ली गई, और कोशिश की गई कि हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर रखा जाए। सिर्फ EPA नहीं, इस टाइम तमाम गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो गाड़ियां ले रही है वो सब की सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड के ऊपर कोशिश की जा रही है, जिधर पॉसिबल है वो ली जाए, ठीक है। तो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब आप देखें तो हाईवेज के ऊपर आपको वो नजर आना शुरू। अच्छा, जिस डोमेस्टिक जो मैं बता रहा हूँ कि हमारी बहुत सारी खवातीन जो हमें इस टाइम में देख रही होंगी, ना चाहते हुए भी वो इसके अंदर कंट्रीब्यूटर बनेंगे, तो उनके लिए वो क्या प्रॉब्लम्स है, डोमेस्टिक किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, कमर्शियल के ऊपर तो मैसिव स्टडी की गई, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो एक स्टडी की गई उसमें देखा गया कि हमारी जितनी भी कुकिंग है लाहौर में अंदाजा तकरीबन कोई 40 लाख के करीब चूल्हे जो है बर्न करते हैं 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम जब कुकिंग हो रही होती है हमारी, तो वो 1,20,000 दफा जो है ना ये कंट्रीब्यूशन 1,20,00,000 1,20,00,000। तो वो अगर आप देखें तो वो सारे के सारे फॉसिल फ्यूल के ऊपर, ठीक है। बिजली की अवेलेबिलिटी या कोई उसकी कॉस्ट वगैरह की वजह से हम इंडक्शन या इलेक्ट्रिक जो है वो मिनिमम उसका यूटिलाइजेशन है। अगर आप कमर्शियल लेवल पे देखें, रेस्टोरेंट्स में भी LPG यूज हो रहा है या लकड़ी यूज हो रही है, तो उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा था। और अगर आप होटल्स पे स्पेसिफिक देखें जो मैसिव कह लें कि कंज्यूम कर रहे होते हैं इसको, तो वो आप देखते हैं कि वो लकड़ी कोयला जला रहे होते हैं और उसके ऊपर कोई सिस्टम नहीं लगा होता और वो धुआं ऊपर जा रहा होता है। यूजुअली बारबेक्यूज के ऊपर हमें ये देखने को मिल रहा होता है। तो अगर आप देखें तो EPA ने पहली मतलब एक डिजाइन दिया कि आप अपने बारबेक्यूज के ऊपर हुड इंस्टॉल करें, ठीक है, ताकि जो उनकी एमिशंस हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। हुड इंस्टॉल करेंगे तो वो उसको हवा में छोड़ेंगे कि उसको वाटर से आपने? हुड के साथ स्क्रबिंग सिस्टम है, ठीक है, वो हुड कलेक्ट करेगा सारे धुएं को और स्क्रबिंग सिस्टम में ले जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ड्राई स्क्रबर ज्यादा एक्सपेंसिव, वो इंडस्ट्री बैग फिल्टर्स यूज कर रही होती है, तो ये माइनर यूनिट्स आ जाते हैं, तो वेट स्क्रबिंग के साथ कोशिश की गई है कि उसको रिड्यूस किया जाए। और ड्राई स्क्रबिंग क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ऑयल होता है कुकिंग में, तो वो उसको चोक कर देता है, ठीक है। तो पानी के साथ सिंपल सी शॉवरिंग की गई और वो जो पार्टिकुलेट मैटर था उसको मैसिवली रिड्यूस कर लिया गया, और वो जो व्हाइट धुआं हमें बारबेक्यू से नजर आता था दूर से, तो वो अब कुकिंग करते हुए हमें टेस्ट भी वही आएगा मगर हम उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में कर सकेंगे, ठीक है। तो ग्रेजुअली अगर आप देखें तो वो इसको घरों में तो खैर नेचुरल गैस यूज हो रही है या LPG यूज हो रही है, तो विजुअल स्मोक तो नहीं नजर आ रहा होगा, बट दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटर्स। आ रहा है, एक बड़ा वॉल्यूम उनका जल रहा होता है, तो उसको अगर आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, उसमें करना चाहें तो वो आप कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, तो वो जरा बेहतर हो सकता है। मगर नेचुरल गैस और उसमें LPG भी है, मगर ये काफी कम है इसका अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें कुकिंग का, जो हमारे वैसे एनवायरनमेंट है उसके अंदर। तो एक कंट्रीब्यूशन फैक्टर तो हो सकता है मगर मैसिव नहीं है।
तो उसके ऊपर इंडक्शन इज अ गुड थिंग, क्योंकि अब तो सोलर भी आ गए हैं और वो काफी सस्ता है अब लोगों के लिए। आई थिंक सर्दियों के अंदर तो आपको पता है गैस की प्रॉब्लम है ना, कि उस तरह कमर्शियल गैस आपको मिलती भी नहीं है। तो सर्दियों में फिर यूजुअली लोग लकड़ी वगैरह जला रहे हैं। रादर गोइंग ऑन एन एलपीजी, आप जो है ना कोई इलेक्ट्रिक स्टोव्स वगैरह का जो है ना अपने घर के अंदर इंतजाम करें, ताकि आप लोग कम से कम एक टाइम तो उसके ऊपर खाना बना सकें, और वो आपको परेशानी जो गैस आने जाने और आने की परेशानियों से भी आप बच सकते हैं। सोलर के साथ बड़े अच्छे सिस्टम्स हैं और बड़े अब तो अच्छे सिस्टम आ गए हैं जो काफी कम बिजली कंज्यूम करके अच्छी आपको आउटपुट इंडक्शन के साथ दे देते हैं। अच्छा, इसके साथ एक चीज और बताएं, क्योंकि जब आप गाड़ियां रोक रहे हैं और जब वो गाड़ियां, अब तो खैर लोगों को पता चल गया, आपने सेंटर्स बना लिए, इनिशियली दे विल लेस सेंटर, और अगर मैं डीएचए की बात करूं तो उस टाइम पैकेजेस मॉल की तरफ आप लोगों ने एक सेंटर लगाया था, लेटर ऑन वो सेंटर जो ना कि वो कैंसिल हो गया। सो उस पे लाइन जो थी वो कतार, इतनी कोई बड़ी कतार थी वो उसकी, क्योंकि हम लोग जो है ना एज बेहौसल कौम जो है, जब तक हमें ये ना पता चले कि इस पे फाइन होगा या गाड़ी बंद होगी, जब तक हम भी एक्शन नहीं लेते। सो आप लोगों ने कोशिश की है कि डिफरेंट मीडिया अदारों के थ्रू के लोगों तक ये बात, जब लोगों ने कहा यार ये हो ही नहीं सकता, ये सीरियस ही कोई नहीं है। फिर एक कंट्रोवर्सी आएगी कि शायद जो है लाहौर हाई कोर्ट जो है इसके अंदर एक्शन लेगा, सुमोटो एक्शन लेगा, और वो कहेगा कि ये वजह जो है वो लोगों की परेशानी बन रही है, तो इस एक्शन को रोका जाए। सो जब लोगों को आप बुलाते थे सेंटर्स में, या जब लोगों को रोक रहे थे गाड़ियों के अंदर, उसके अंदर देरी बात वेल टू डू फैमिलीज के खवातीन भी होंगे, जेंट्स भी होंगे, वो आपको किस तरह डील करते थे, वो आपसे क्या बातें करते थे? अच्छा, इसमें दो पार्ट हैं आपकी बात के। एक तो हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा ऑलवेज कह लें कि किरदार रहा, वो सपोर्टिंग है ऑलवेज एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है। अगर आप देखें तो वीकली बेसिस पे हाई कोर्ट हेयरिंग करती है स्मोक के ऊपर, और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि कोई इस तरह का कोई रखना या कोई स्टे वगैरह किया जाए, बल्कि हेल्प आउट करती है गवर्नमेंट को। आप ऑलवेज देखें फ्राइडे को उनकी हेयरिंग हो रही होती है और वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो दे गेट अपडेटेड ऑन वीकली बेसिस, उनको ब्रीफ हो जाता है, ब्रीफ किया जाता है, और वो बल्कि उसमें हेल्प आउट कर देते हैं। सेकंड, अभी जो आप लंबी लाइनों की बात कर रहे थे, उसमें हमने इन्फोर्समेंट स्टार्ट नहीं की थी, लोग वॉलंटरीली आए थे सारे। ठीक है। और वॉलंटरीली लोगों ने स्टिकर्स लगवाए। अभी तो हमने स्टार्ट किया इन्फोर्समेंट, आप कहें तो नवंबर के एंड में। ठीक है। 15 नवंबर के बाद हमने इन्फोर्समेंट स्टार्ट की है। उस टाइम तक लोग वॉलंटरीली उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और आके उन्होंने वो लगवाए। लंबी लंबी लाइन से, चूंकि एक पायलट प्रोजेक्ट था, मैंने आपको कहा लाहौर में किया गया। ठीक है। तो इनिशियल बेसिस पे गवर्नमेंट ने अपने सेंटर्स बनाए थे। ठीक है। और उन सेंटर्स पे जाहिर है वो गवर्नमेंट के लिमिटेड सेंटर्स थे, तो उन पे लोग वॉलंटरीली आए और काफी ज्यादा रश उसमें फेस करना पड़ा। अब चूंकि गवर्नमेंट के अपने सेंटर्स भी काम कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट जगहों पे भी, जो जैसे अब मोटर व्हीकल्स वर्कशॉप्स हैं, टोयोटा होंडा और इस तरह के जो हैं, ठीक है, पिट शॉप्स के ऊपर, तो उनको भी अलाउ कर दिया गया कि वो भी लगा रहे हैं। और वहां पर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को भी हमने अलाउ कर दिया। तो वो वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब वो आपको वो लोड जो है वो लंबी लंबी लाइनें वो नहीं देखने को मिलती। दूसरी साइड पे हमने अब इन्फोर्समेंट भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हैवी फाइन्स हैं। आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस भी फाइन कर रहा है, ईपीए भी कर रहा है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। HTV जो विक्स, उसकी इंस्पेक्शन के साथ लिंक कर दिया गया, और LTV को ETS जो EPA का एमिशन टेस्टिंग सिस्टम है उसके साथ लिंक कर दिया गया। तो इसमें हम तमाम गवर्नमेंट जो कह लें व्हीकल्स हैं उनको भी टेस्ट कर रहे हैं, उनको भी इंश्योर किया जा रहा है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उसको भी इंश्योर किया जा रहा है कि उनके व्हीकल्स भी टेस्ट हो जाएं। ठीक है। और जो प्राइवेट है उनको भी किया जा रहा है, यानी कि अक्रॉस द बोर्ड हर बंदे के जो है उसको इक्वल रख के ट्रीट किया जा रहा है इसके अंदर। तो व्हीकल्स के ऊपर तो बड़ी क्लियर पॉलिसीज हैं, बट उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया गया। एक मेजर इशू था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थी लाहौर में। हम कहते तो थे कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है गाड़ियों का, बाइक्स का, ऑल्टरनेट क्या है उसका। ठीक है। तो पहली मरतबा आप देखें कि ई बसेस लाई गई लाहौर में, तकरीबन 250 के करीब ई बसेस आ चुकी हैं, और पंजाब में भी 1500 के करीब ई बसेस आएंगी। तो वो सारा जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएगा आपका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को अवेलेबल होगी, दूसरा वो ग्रीन ट्रांसपोर्ट होगी, इलेक्ट्रिक बसेज हैं सारी। पर उसमें आपको लगता है कि वो लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके बच्चों के पास हर घर के अंदर एक बच्चे की गाड़ी है, तो वो अपनी गाड़ी छोड़ के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफर करेगा अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल जाने के लिए? देखिए, पहले तो कुछ अवेलेबल ही नहीं था, तो मजबूरन आपको गाड़ी रखनी पड़ती थी। तो जो लोग हैं वो जाहिर है सिर्फ गाड़ी ही नहीं रखनी पड़ती, आपको ड्राइवर भी साथ रखना पड़ता है उसके, क्योंकि अगर आप भी जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि चले मैं बच्चे को ड्रॉप तो कर दूंगा, फिर उसे पिक कौन करेगा। ठीक है। तो वो मजबूरन आपको ड्राइवर भी रखना पड़ता है। तो जब लोगों को एक अल्टरनेट अवेलेबल होगा, अच्छा अल्टरनेट अवेलेबल होगा, तो लोग उसकी तरफ। तो इसकी तरफ से कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्ती करेगी कि अगर एक इंसान है, एक स्टूडेंट है, वो अकेला जो है सफर कर रहा है,
और रात दिन की आप पूल कार्स की तरफ चले जाएं, और यूनिवर्सिटीज जो है, स्कूल आपको वो मोटिवेट करें कि अगर आप एक इलाके से आ रहे हैं तो गाड़ियों को पूल करें और 3-3 लोग 4-4 लोग एक गाड़ी के अंदर आए, तो वो गाड़ी जो है वो बनाई तरफ के 4 लोग जा रहे हैं तो वो गाड़ी एक दफा निकलेगी हफ्ते में 4 दिन के बाद। सो उससे भी तो जो है ना एम्यूनिशन के अंदर कमी हो सकती है। अच्छा, जो अगर आपके एनफोर्समेंट है तो अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, मगर हम उसको इनकरेज जरूर करते हैं। ठीक है। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर के मुकाबले में हमारा AQI इतना अच्छा रहा कि हमें इस दफा स्कूल भी शट डाउन नहीं करने पड़े, मार्केट्स को भी रेगुलेट नहीं करना पड़ा, और किसी को कह लें कि बहुत सख्त इकदाम हमें नहीं करने पड़े, उसके बगैर ही हमारा AQI माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। तो वो उस तरफ नहीं जाना पड़ा। गवर्नमेंट EPA जाहिर है इनकरेज करता है कारपूलिंग की तरफ, और जो भी ऐसी एमिशन रिडक्शन एक्टिविटीज हैं उसको सपोर्ट करता है। EPA ना सिर्फ कारपूलिंग को सपोर्ट करता है बल्कि EPA ये भी कोशिश कर रहा है कि जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो कोशिश करें कि वो अपनी बसेस प्रोवाइड करें, या जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें। जाहिर है एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपनी बसेस तो नहीं लेगा, ठीक है, मगर वो कोई थर्ड पार्टी है, कुछ इस तरह का कोई मैकेनिज्म बना सकता है। अगर वो खुद लेना चाहे तो वो तो बहुत ही अच्छा है, और वो थर्ड पार्टी के साथ, मगर बच्चों को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत अवेलेबल हो और सेफ सहूलत अवेलेबल हो। उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है और वो मिलकर काम कर रहे हैं हमारे साथ, ताकि बच्चों को एक तो अच्छी सवारी मुयस्सर की जा सके और उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके, और कोशिश की जाए कि एमिशन रिडक्शन है वो भी की जाए। जब पेरेंट्स को ये अवेलेबल होंगी चीजें तो यकीनी तौर पे वो डिस्करेज होते जाएंगे कि भाई दे हैव टू एक स्पेशल गाड़ी आप उसके लिए। आई थिंक मेंटल हेल्थ भी बहुत है ना, और आपने एक मेंटली भी आप रिलैक्स हो जाएंगे जब आपने रिलैक्स हो जाएंगे, आपको पता है आपके बच्चे की सहूलत होगी और आपका बच्चा सेफ एनवायरनमेंट के अंदर पॉइंट A टू पॉइंट B सफर कर रहा है। आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पर आपके जो लोगों का, मेरा सवाल था कि लोग जैसे आप रोड पर रोकते थे क्योंकि ट्रैफिक आपको CTO हजरात से मिले या ट्रैफिक से रिलेटेड लोगों से मिले ना, तो उनके पास बड़े मजाका खेज किस्म के जो है वो किस्से होते हैं, वाकयात होते हैं। सो इसमें जो लोग हैं, जब आप उनको ये बता रहे हैं कि यार हम आपकी गुडनेस की नहीं काम करें, और आपकी जो सीनियर मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने तो एक मास्क पहन के दिखाया कि अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमें इतने साल के बाद इस तरह का मास्क पहन के सर्वाइवल मोड के अंदर रहना पड़ेगा। सो आई थिंक आप लोगों ने मीडिया को तो बड़े अच्छी तरीके से टैप किया कि अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, पर लोगों का जो असर है या लोगों का जो रिस्पांस है, जरा हम हेलमेट पे देखते हैं तो जब तक आप डंडा नहीं पकड़ेंगे तो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, हालांकि आपके अपने सर की सेफ्टी है। तो आप अपने लंग्स की सेफ्टी के ऊपर जब आप लोगों को ये बताते हैं, या यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में, लोगों का रिस्पांस क्या है इस इनिशिएटिव की तरफ? अच्छा देखिए, जब आप एनफोर्समेंट की तरफ जाते हैं तो हर तरह का रिस्पांस मिलता है, उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। मगर अगर आप वैसे ऑन ग्राउंड देखें तो आपको 99% व्हीकल का इनकम्प्लायंस नजर आ रहे होंगे इस टाइम। इक्का दुक्का आपको व्हीकल धुआं देते हुए नजर आते हैं, ठीक है, और सिर्फ उनको रोकने की कोशिश की जाती है। यूजुअली वो लोग जो धुआं दे रहे होते हैं, या तो उन्हें मालूम नहीं होता कि उनकी गाड़ी ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही है, तवज्जो नहीं दी होती, या कुछ कह लें कि वो उनके अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती, और माइट भी कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर ये आ जाता है बास जगह पे कि वो करना नहीं चाह रहे होते, उनकी विल नहीं होती। तो हर तरह के लोगों के अलग तरह के एक्सक्यूज होते हैं। बाइक्स वालों के बहुत इश्यूज हैं, मेजर इशू ही बाइक्स में आ रहा होता है वैसे हमें, तो वो हर तरह के अपने एक्सक्यूज होते हैं, मगर कानून सबके लिए बराबर होता है, उसमें हर एक को एक मैकेनिज्म दिया गया होता है, ठीक है। अगर आपका इंजन मोबिल ऑयल कम कर रहा है, धुआं दे रहा है, तो वो आपका भी लॉस कर रहा है, ठीक है, तो उसको बंद किया जाता है। पिस्टन के ऊपर काम करें, जाहिर है वो अपने इंजन की रीट्यूनिंग करवा लें, उसको बेहतर करवा लें, फ्यूल की भी एवरेज बेहतर हो जाएगी और आपकी उसमें भी बचत हो जाएगी। तो पहले एक वार्निंग स्लिप दी जाती है, ये इस तरह वार्निंग स्लिप इज विदाउट एनी फाइन। जी, हम उन्हें टाइम देते हैं, हम उन्हें टाइम दे रहे हैं, हम फाइन की तरफ नहीं जाना चाह रहे, बंद नहीं करना चाह रहे इमीडिएटली, हम उन्हें टाइम देते हैं कि आप 7 डेज के अंदर आ जाएं ठीक करवा के, गुड, आप अपना काम करें, असल मकसद तो काम करवाना है, फाइन करना तो मकसद नहीं है हमारा। तो उसमें अगर आप देखें तो 100% लोग तकरीबन अपना काम करवा के आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और मजबूरन हमें अगर कोई फिर भी नहीं करवाता तो हमें फिर उनको इंपाउंड करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। पर अगर आपने ये बड़े लिमिटेड चलान के अंदर ट्रैफिक वार्डन हजरात को ये आपने इजाजत दे दी है कि वो आपके रिलेटेड चलान भी काट सकते हैं, तो वो तो बादशाह लोग हैं और उन्होंने तो अपने इनिशिएटिव्स और अपने गोल्स पूरे करने थे रेवेन्यू के, तो वो तो काटेंगे। देखें, वो तो 5-5 हजार रुपए का बेल्ट के ऊपर आजकल चलान काट रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो कहते हैं यार जाएंगे इधर हम। नहीं, देखें, कानून तोड़ना तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। अगर आपने बेल्ट लगा लें, उसमें कितना टाइम लगता है, आपकी गाड़ी में मौजूद है, आपने कोई लेने थोड़ी जाना है, आपने उसको सिंपल खींचना और लगा लेना है, जस्ट सिंपल, और आप 5000 फाइन से भी बच जाएंगे। वो जबरदस्ती तो नहीं फाइन कर रहे ना, अगर आप वायलेशन कर रहे हैं। तो आपने कितने का फाइन जो है ना, देखिए EPA का भी 5000 फाइन है उसके ऊपर,
ठीक है, और उसके साथ अगर सेकंड वायलेशन है तो गाड़ी हम बंद कर देते हैं। सेकंड वायलेशन पे गाड़ी जो है वो रोड पे नहीं आएगी। रोड पे नहीं आएगी, ठीक है। तो वो फाइन मगर हम कोशिश करते हैं कि उस टाइम करें जब वो नहीं करवाता है। ठीक है। तो मगर ग्राउंड के ऊपर इन्फोर्समेंट तो करनी होती है, आपने अपनी प्रेजेंस और डेफरेंस दिखानी है। तो हर बंदे की गाड़ी तो नहीं वार्निंग स्लिप इशू की जा सकती। ठीक है। आल दो कि हम सेफ सिटी के साथ कोशिश कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट हमने कर लिया सिस्टम, तो लोगों को स्लिप्स भी इशू हो रही हैं। ठीक है। अगर आप देखें तो लास्ट वीक तकरीबन 800 के करीब व्हीकल्स हैं जिनको वो डायरेक्शन स्लिप्स इशू हुई हैं। तो वो लोगों के घरों में भी जा रही है, मगर इन्फोर्समेंट का एक मैकेनिज्म तो है। तो ट्रैफिक पुलिस में बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो ना सिर्फ अपनी कह लें कि कवानीन है, वो भी पब्लिक सेफ्टी के कवानीन है बेसिकली ट्रैफिक के, कि अगर आप हेलमेट का कह रहे हैं, आप स्पीड बेल्ट का कह रहे हैं, स्पीड लिमिट का कह रहे हैं, तो वो पब्लिक सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपको फाइन हैवी लग रहा है तो आप वायलेशन ना करें, जबरदस्ती तो कोई नहीं आपका फाइन कर रहा ना। आप वायलेशन करते हैं तो जाहिर है फिर उसका जुर्माना तो पे करना। आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि अगर आपको लग रहा है आप फाइन से बचना चाह रहे हैं तो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज या लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर वो रोड सेफ्टी पे खड़े हैं या वो आपको इम्यूशन की चीजें पे गाइडलाइन दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए वी वांट बाय द एंड ऑफ डे कि ये माशरा जो है लिवेबल रहे, ये शहर जो है ये लिवेबल रहे। क्या ऐसा कुछ सिस्टम है कि जो आप उनको गाइडलाइन देके और उनको बताएं कि आप ये चीजें करवा लें, और करवाने के बाद दोबारा आके इम्यूशन टेस्ट लें? जैसे ही कोई गाड़ी फेल होती है उसे 7 डेज की एक डायरेक्शन स्लिप इशू कर दी जाती है। ठीक है जी। कि आप 7 डेज के बाद इसको ट्यून अप करवा के आए। जो ये हैवी ट्रैफिक है इसके ऊपर भी इसी तरह के लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं? HTV को कहा गया है कि वो लाजमी फिक्स सर्टिफिकेशन करवाएं। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है कि जिस टाइम पे वो अपनी जो है वो क्रॉप्स रेजिड्यूज को बर्न करते हैं, सो उसको कवर अप करने के लिए या उसको कर्व करने के लिए कुछ सिस्टम आपने बनाया? अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने आप जो है ना बहुत सारे सेंटर्स बनाए हुए हैं और आप पिट शॉप, वर्कशॉप जहाँ पर हमने जाना है महीनेवार, या आपने पीरियोडिकल चेकिंग के लिए जाना है 2 महीने का हमने अपना व्हीकल लेके जाना है, तो वहां पर भी फैसिलिटी है, वहां पर भी लोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर जो लोग घर पे इसकी टेस्टिंग करना चाहिए अपने व्हीकल को, दे वांटेड टू सी कि यार हमारे व्हीकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कोई ऐसी गाइडलाइन है जो हम इनको दे सके और ये घरों के ऊपर भी जो है ना उसका आइडिया लगा सके कि हमारे व्हीकल में से धुआं तो नहीं आ रहा? देखिए, ये एक्सपेंसिव सिस्टम्स हैं जो सेंसर्स इंस्टॉल हम जिनके साथ टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो घरों के ऊपर आई थिंक गैस एनालिसिस होना तो पॉसिबल नहीं है, मगर अगर आप देखें अपने व्हीकल को तो आपको उसको अगर आप थ्रॉटल करें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी गाड़ी धुआं दे रही है। जो भी ड्राइवर हैं उनको पता लग जाता है। डीजल गाड़ी थोड़ा बहुत धुआं देती है, देखें चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी हो, वो धुआं नहीं देती उस लिमिट से ज्यादा। अच्छा, एक लिमिट है, लिमिट है, जाहिर है हर गाड़ी धुआं तो उसने एग्जॉस्ट करना है, मगर उसकी एक लिमिट है, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक उसने करना है। डीजल गाड़ी के जाहिर है चूंकि उसमें एक इंजन के डिजाइन में एक इशू है कि उसने थोड़ा सी एमिशन ज्यादा करनी होती है, तो उसके मुताबिक वो उतना लूज है, जाहिर है स्टैंडर्ड। मगर वो अगर कोई इंजन आप ड्राइव कर रहे हैं डीजल गाड़ी, तो आपको पता है कि आपकी गाड़ी कब ठीक काम कर रही है और कब नहीं कर रही। हर ड्राइवर को इल्म होता है कि उसकी गाड़ी में एमिशंस विद इन लिमिट है या वो ज्यादा धुआं दे रही है। वो जैसे ही आप थ्रोटल करेंगे आपको पता लग जाता है व्हीकल का। कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, हर बंदे को पता लगता है कि उसकी गाड़ी धुआं दे रही है या नहीं दे रही। तो मेरा ख्याल है कि सेंसर्स लगाना पॉसिबल नहीं होगा हर घर में, और इट्स एन एक्सपेंसिव सेंसर। पर आप कह रहे हैं कि उसको अगर आप थ्रॉटल देते हैं और आप अपनी गाड़ी का थ्रॉटल है कुछ 4 या 5 तक लेके जाते हैं, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी आपकी इनिशियली कोई धुआं किसी तरह का छोड़ तो नहीं रही। और बाइक्स में भी यही है कि अगर वो खुद थ्रॉटल देके देखें तो उसको आइडिया हो जाता है। आई थिंक जब आप ये साइलेंसर के अंदर अगर आप स्पेशल बाइक्स की बात करें, तो अगर जिस साइलेंसर के अंदर बहुत सारा ऑयल की लिब्रिकेशन हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो ऑयल जो है ना वो अनड्यू ज्यादा गाड़ी जो है ना बाइक फेंक रही है, तो वो भी एक साइन है कि जिसको आपको पता होता है कि यार मैंने इस गाड़ी को जाना है, यहाँ चेक कराने की जरूरत है कि मैं चेक करा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, आप एज लेमैन, चूंकि आप भी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको ये सारी चीजें पता है। तो जो लोग भी गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको ये सारी चीजें पता होती हैं कि उनके गाड़ी में क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो वो बेहतर है टाइमली इसको ट्यून अप करवा। अच्छा, अगर एक बंदा आता है आपका जो है इम्यूनेशन टेस्ट लेने के लिए, और एक जो है ना वो उसमें आपने क्या दी रखी थी कि 2021 से जो का मॉडल है या उससे नीचे के मॉडल है उन्होंने इम्यूनेशन टेस्ट लेना है, और जो 4 साल पुरानी गाड़ी है उनको इम्यूनेशन टेस्ट नहीं लेना है, इस तरह की भी कोई कैद है? जी, 3 साल से जो कह लें कि पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए इम्यूनेशन टेस्ट लाजमी है। अच्छा, अगर कोई गाड़ी आती है और वो आके इम्यूनेशन टेस्ट इनिशियली क्लियर नहीं कर पाती, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि जो आप उनको गाइडलाइन देके और उनको बताएं कि आप ये चीजें करवा लें,
और करवाने के बाद दोबारा आके इम्यूनेशन टेस्ट ले लें? जी, जैसे ही कोई गाड़ी फेल होती है उसे 7 डेज की एक डायरेक्शन स्लिप इशू कर दी जाती है। ठीक है जी। कि आप 7 डेज के बाद इसको ट्यून अप करवा के आए और दोबारा इसका टेस्ट करवा लें। ठीक है। और वो जैसे 7 डेज बाद आता है ठीक होके, तो वो बहुत से टेस्ट मोस्टली जो है ना वो इशू रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो ये अब स्टिकरिंग लगा रहे हैं और जो स्टिकर लगता है, ये कितने अरसे के लिए जो है ना ये इम्यूनेशन टेस्ट जो क्लियर होता है ये वैलिड होता है, और कितने अरसे के बाद एक्सपायर होगा, दोबारा करवाना पड़ेगा? जी, जो एमिशन टेस्टिंग हम कर रहे हैं ये 1 साल के लिए वैलिड है। ठीक है। आफ्टर एवरी ईयर आपको इसको करवाना होगा। अच्छा, मतलब ये 1 साल की नहीं वैलिड है, और 1 साल के बाद आपने दोबारा यू हैव टू कम बैक और आके आपने दोबारा कराना पड़ेगा। अच्छा, जो ये हैवी ट्रैफिक है इसके ऊपर भी इसी तरह के लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं कि उन्होंने आफ्टर अ ईयर जो है टेस्ट लेना है? अच्छा, हैवी ट्रैफिक है, फिटनेस टेस्ट है जी, उसको फिटनेस टेस्ट है। बेसिकली उसमें 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। जो व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम जिसे विक्स हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, वो एक तो उनके कह लें कि वो व्हीकल की सेफ्टी के जो टेस्ट है वो कर रहा होता है, जिसमें सस्पेंशन, टायर्स और इस तरह की चीजें आ जाती हैं। सेकंड, उसमें एमिशन टेस्ट भी कर रहा होता है। ठीक है। तो एचटीवी को कहा गया है कि वो लाजमी विक्स सर्टिफिकेशन करवाएं। विक्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक कह लें कि सेटअप है, और वो तमाम जितने भी हैवी व्हीकल जो मूव कर रहे होते हैं या कमर्शियल व्हीकल मूव कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि वो करवाना होता है। और वो होता है बाय एनुअली, यानी कि आफ्टर 6 मंथ आपने लाजमी उसको करवाना होता है। ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो भी व्हीकल लाहौर में एंटर हो वो एटलीस्ट विक्स सर्टिफाइड लाजमी हो। ठीक है। अच्छा, जो आपके जिस तरह ये गाँवों के अंदर ट्रैक्टर हैं, वो ट्रैक्टर ट्राली जो है इनका बहुत ज्यादा यूजेज है, सो इनको भी किसी तरीके से इसका जो है चेक का हिस्सा बनाया जा रहा है? जी, वो भी उसमें कमर्शियल व्हीकल्स में आ जाते हैं उस डेफिनेशन में, और जो ट्रैक्टर ट्रालीज जो है धुआं दे रही होती हैं उनके ऊपर भी एक्शन किया जा रहा होता है, मगर उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है। अगर आप लाहौर में देखें तो कुछ 700-800 के करीब ट्रैक्टर ट्रालीज हैं जो कि सैंड के ऊपर यूजुअली मूव कर रही होती हैं, और अगर व्हीकल्स देखें तो वो तकरीबन 60 लाख के करीब है। अच्छा, जैसे आपने इनिशियली बताया कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है कि जिस टाइम पे वो अपनी जो है वो क्रॉप्स रेजिड्यूज को बर्न करते हैं, तो वो एक बहुत हैवी फैक्टर है कि जिसकी वजह से हम स्मॉग की तरफ या हमारा AQI जो है वो लाहौर का शहर का वो बढ़ता है। सो उसको कवर अप करने के लिए या उसको कर्व करने के लिए कुछ सिस्टम आपने बनाया है? हाँ, बिल्कुल, इसके ऊपर मैसिवली काम किया जा रहा है। अगर आप स्मोक सीजन में देखें तो आपको ना पूरा एक क्लाउड नजर आता है जो दिल्ली से लेके लाहौर तक और आगे भी जा रहा होता है। ठीक है। और इवन के साउथ पंजाब को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है, बाज़ मरतबा वो नजर आ रहा होता है। ठीक है। तो वो चूंकि विंड डायरेक्शन के ऊपर यूजुअली डिपेंड कर रहा होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बड़ा अच्छा सेटअप किया। उन्होंने रिंग ऑफ लाहौर के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें तकरीबन 48 लाख के करीब दरख्त एक कह लें कि बाउंड्री की शेप में लाहौर के इर्द गिर्द लगाए जा रहे हैं। उसका रिंग बनेगा। बिल्कुल, आप बचपन में पढ़ते भी आ रहे हैं कि जी वो जंगलात जो हैं वो विंड फ्लो थोड़ा सा रोकते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं हवा को। तो जैसे ही इंडियन विंड्स आएंगी तो पहले वो रिंग ऑफ लाहौर से टकराएंगी। ठीक है। तकरीबन 48 लाख दरख्त हैं, 4 साल का हमारा प्रोजेक्ट है। और अभी तक कितने लगा चुके हैं? अभी इनिशियली इसको बिल्कुल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और वो 4 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। तो आपको देखेंगे कि वो रेजिस्ट करता हुआ नजर आएगा इन हवाओं को जो पोल्यूटेड एयर्स आ रही होती है इंडियन साइड पे। एक तो वो उनको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेगा, दूसरा उनको फिल्टर आउट करने की कोशिश करेगा, ताकि वो जो पत्ते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर को उसको सेटल होने का टाइम देंगे, और वो जो विंड है वो थोड़ी सी साफ हो जाएगी। और वो तो आपने एक तरह के वो लाहौर के पूरे इर्द गिर्द एयर प्योरीफायर लगा दिए हैं कि वो आपकी फर्स्ट लाइन एक्शन वो है कि वो एयर को जितनी प्योरीफाई कर सकते हैं वो करके जो है ना बाकी प्रॉब्लम आएगी। इससे कितने % आपको लगता है कि जब ये 4 लाख जो 4 साल के अंदर ये पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा तो कितने % जो है इसमें बेहतरी आएगी? देखिए, इसमें कम से कम 50% जो है इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो 48 लाख दरख्त का एक तो वैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नजर आएगा, और अराउंड द ईयर भी ऑक्सीजन हमें क्लियर मिलेगी। बिल्कुल, और वो विंड को क्लियर करेंगे, बाउंड्रीज पे लगाए जा रहे हैं उसके साथ क्लियर होगा। देन उसके अलावा अगर आप देखें तो एक 6000 एकड़ के ऊपर जंगल जिसे लंग्स ऑफ लाहौर का नाम दिया गया वो भी किया जा रहा है, जिसमें भी मैसिव ट्री प्लांटेशन है, लाखों की तादाद में दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो वो ये किस एरिया के अंदर जो है ना एग्जीक्यूट होगा? ये लाहौर में, लंग्स ऑफ लाहौर जो बनेगा ये लाहौर में ही है। रिंग रोड के साथ का एक एरिया सिलेक्ट किया गया है, उधर वो लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा मेवाकी और अर्बन फॉरेस्ट पे मैसिव काम किया जा रहा है फर्दर उसको। और आप देख रहे हैं कि PHA मुख्तलिफ जगह पे वो छोटे छोटे जो है कह लें कि जिधर विद इन सिटी है ग्रीन कवर को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। आपने भी देखा होगा कि नासिर बाग में एक पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है, तो उधर जो दरख्त थे तकरीबन 123 के करीब दरख्त थे जो साइड पे आ रहे थे, उन तमाम दरख्तों को LDA ने ट्रांसप्लांट किया है। एक भी दरख्त काटा नहीं गया। ठीक है, वो वहां से ट्रांसप्लांट किए गए PHA की ज़रिए निगरानी उनके NOC के अंडर।
PHA ने और LDA ने मिलकर उनको ट्रांसप्लांट किया और वो कोशिश की है कोई एक दरख्त भी जाया ना हो उस साइड पे। तो कोई दरख्त जो है उसको PHA गवर्नमेंट इस टाइम अलाउ नहीं कर रहा कि वो काटा जाए। मैक्सिमम अगर बड़ी भी जरूरत पड़ती है तो उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए किसी ऐसी जगह पे लाहौर के अंदर ही, ताकि वो जो सालों का उसने कार्बन स्टोर किया हुआ है वो जाया ना हो और वो जो ग्रीन कवर लाहौर को प्रोवाइड कर रहा है वो उसी तरह कंटिन्यू करता रहे। तो दरख्तों के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, गवर्नमेंट खुद भी लगा रही है, फर्दर काटने भी नहीं दे रही है और इसके ऊपर हाई कोर्ट का बड़ा स्पेशल इनिशिएटिव है कि वो दरख्तों के ऊपर जीरो टॉलरेंस शो कर रही है इस टाइम। और अगर कोई भी दरख्त कटता है तो उस पर गवर्नमेंट को फौरी तौर पे बुला के पूछा जाता है कि ये क्यों कटा है, उसके अल्टरनेट क्या है, किस तरह उसको बचाया जा सकता है। तो उसके ऊपर बड़ा और इसके ऊपर भी कोई फाइन, अगर कोई इंसान दरख्त काटती एक्टिविटी के अंदर जो मुलविस मिल जाए तो उस पर भी कोई FIR होती है? जी, उसके ऊपर FIRs भी होती हैं, हैवी फाइन्स भी PHA इन्फोर्स करता है। और उसके अलावा वो जो दरख्त जिस एरिया में कटता है फिर उसके अल्टरनेट दरख्त भी उस एरिया में लगाए जाते हैं। अभी PHA एक प्रॉपर पॉलिसी ला रहा है जो ट्रांसप्लांट करने हैं पौधे या दरख्त वो किस तरह ट्रांसप्लांट करने हैं। अब एक प्रॉपर पॉलिसी के अंडर हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, उन पौधों को एक पॉलिसी बना के फिर ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। यही नहीं कि आप लाजमी हर पौधे को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दें या काटना शुरू कर दें किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, वो उसकी NOC आपने लेनी पड़ेगी और PHA वाले उसको देखेंगे कि ये इसकी जरूरत भी है कि नहीं जरूरत है। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स की हम बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइवेट जो आपकी सोसाइटीज हैं या आपका एक कोई ऐसी रेजिडेंस इलाका के जहां पर लोग जो है ना वो रहते हैं, कमर्शियली काम होता है। सो कमर्शियल काम के अंदर आप एक चीज होती है कि उनका टाइम अगेंस्ट मनी होता है। सो वो उनकी कोशिश ये होती है कि जितनी जल्दी ये कमर्शियल बिल्डिंग पूरी हो जाएगी तो इसके अंदर जो है ना ऑपरेशन स्टार्ट होगा, दफ्तर बनना है, कोई भी एक्टिविटी आ जाएगी, तो वो कॉस्ट अगर जितना डिले होगा उसकी कॉस्ट है उसकी। सो ये लोग तो काम करते हैं और ये बाज नहीं आते। पर अगर मेरे देखने वाले उनके कोई आस पड़ोस में उनके कोई दफ्तर के पास कोई ऐसी साइड है जो मिट्टी उड़ा रही है, पोल्यूशन का बाइस बन रहा है, तो ऐसी हेल्पलाइन है कि जहां पर कंप्लेन करी जा सके और आपकी टीम जो है वो साइट पे पहुंच के वो मेक श्योर करेगी ये दोबारा ये काम इस तरीके से नहीं करेंगे। 1373 इज आवर हेल्पलाइन। 1373 इज योर हेल्पलाइन। आपको कोई भी एनवायरमेंट से रिलेटेड कंप्लेन है तो आप उस पर कॉल करें और आपके कंप्लेंट को फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, यकीनी तौर पे बड़ा इकोनॉमिक में उनका पार्ट है और हम किसी एक्टिविटी को नहीं रोकना चाहते, तो उनके लिए प्रॉपर SOPs हमने जो है वो नोटिफाई किए हैं। आपने देखा भी हो शायद कई जगह पे किसी बिल्डिंग्स के ऊपर EPA कंप्लायंस के बैनर्स लगे होते हैं। तो हमारे SOPs आर वेरी सिंपल। आपने जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको कवर रखना है। ठीक है। आपकी जो उसके कहने के पेरिफेरी है उसके ऊपर आपने 10 फुट का कर्टन लगाना है लाजमी, और उसके ऊपर शावरिंग सिस्टम एक इंस्टॉल करना है ताकि जो डस्ट है वो विद इन पैरामीटर्स रहे या विद इन लिमिट उसके अंदर। और इसमें से कोई भी चीज की अगर कंप्लायंस नहीं हो रही तो ये हेल्पलाइन जो आपने बताई है, हेल्पलाइन पे हमें बताएं, यकीनी तौर पे हमारी जो है फील्ड फॉर्मेशन उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन। और इसके ऊपर अगर कोई इंसान मतलब कि आपके हेल्पलाइन पे कॉल करने के बावजूद, आपके मल्टीपल विजिट्स के बावजूद कंप्लायंस नहीं करता तो फिर इस पे इन्फोर्समेंट भी की जाती है? जी बिल्कुल, इन्फोर्समेंट की जाती है, सील भी किया जाता है, उनको हैवी फाइन्स भी किए जा रहे हैं जो ऐसी वायलेशन करते हैं। मगर यूजुअली लोग उसमें करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और उन्होंने आप देखें तो जो प्रॉपर जो बिल्डर्स हैं वो तो लाजमी तौर पे कोशिश करते हैं कि ऑलरेडी उसकी कंप्लायंस कर दें। ये छोटे ठेकेदार की प्रॉब्लम है। यूजुअली लोग जिनको नॉलेज नहीं होता वो उसमें वायलेट कर रहे होते हैं तो उन्हें नोटिस इशू कर दिया जाता है और 7 डेज के अंदर अगर वो नहीं करते तो देन उसके ऊपर सीलिंग, फाइन और बाकी पैरामीटर। और अगर इस हेल्पलाइन नंबर जो आपने भी बताया है तो आपको पता है हमारे पास मसला है कि हम जो है ना शरारतों के अंदर बड़े शौकीन है। पहले 15 के ऊपर भी बहुत सारी कॉल्स ऐसी थी, शरारतन आती थी, फिर 15 ने मेक श्योर किया कि जैसे ही द टाइम यू गोइंग टू कॉल तो आपकी गूगल जो है ना लोकेशन उनको मॉनिटर करेंगे और अगर शिकायत आप करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। सो आपकी हेल्पलाइन भी शिकायत की गुंजाइश है कि अभी कि पकड़ाई होती है उस पर? देखिए, ये जो गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस हैं लोगों के फैसिलिटेशन के लिए, उसमें चाहे 15 आ जाए, 1122 आ जाए या हमारी हेल्पलाइंस आ जाए, तो वो सारे उसी जो कह लें कि SOPs के मुताबिक चल रही होती है, जिसमें 15 आपने कहा है। तो कोई भी हेल्पलाइन अगर उसका गलत इस्तेमाल करेगा तो यकीनी तौर पे वो कानूनी कार्रवाई उसको फेस करना पड़ेगी उसमें। अगर जी आपकी फैसिलिटेशन के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए, आपको अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा अली भाई, आप इस अदारे को जो है ना वो लाहौर वाइड लीड कर रहे हैं और इसको बड़ी आपकी डेली का आपकी वर्किंग है, 24 घंटे ही आप जो है ना इस मामला में रहते हैं। हमारे पास जो है जब भी अगर हम कोई भी चीज इन्फोर्स करने की बात करें सो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है कि जो उसके ऊपर आता है और आके जो है ना मल्टीपल वीडियोस आती हैं और वो ये कहते हैं कि जी हम कहाँ जाएं। जिस तरह भी पिछले दिनों में जो रेडी फरोश थे
जो डिफरेंट जगहों पे जाके रेडी लगा के अपना कारोबार चला रहे थे, तो उनकी जो है वो वीडियो सामने आती थी, जिसके साथ नेचुरली है कि सोशल मीडिया पे देखने वाले बंदे का सेंटिमेंट उसके साथ अटैच होता है। और अनफॉर्चुनेट मेरे एंड हमारे एंड पे जो हमारी फर्टर्निटी है जर्नलिज्म की, जो सहाफी हैं, वो उसके व्यूज के चक्कर के अंदर ना वो ऐसा कंटेंट जरूर बनाते हैं और ऐसे लोग ढूंढ ढूंढ के कंटेंट बनाते हैं ताकि व्यूज हासिल हो सकें, और उसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होती है। सो जी चिंची रिक्शे के ऊपर जो है ना पिछले दिनों में बहुत ज्यादा बहस चल रही थी कि एकदम से पता चला कि चिंची रिक्शे इतने अरसे के बाद ये दे विल नॉट बी अलाउड कि वो गाड़ी इसके ऊपर आ सके। सो इसके ऊपर किस तरीके से कर्व करते हैं कि जब वो एक बंदा कहता है मेरा रोजगार ये है, मैं मजदूर हूं, मैं और करूंगा क्या, तो इस पे जब आप लोग बैठते हैं मीटिंग में तो इन चीजों को अपने दिमाग में रखते हैं पॉलिसी बनाने से पहले? देखें, ये जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ लोग अपने कंसर्न शो कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स ऑलरेडी आपके कह लें कि सोसाइटी में मौजूद होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, तो लाजमी तौर पे उनको कंसिडर किया जाता है। जैसे आपने अगर रिक्शाज की पॉलिसी की है तो हमने उनकी मैन्युफैक्चरिंग कट की है, ठीक है, हम आम बंदे का रिक्शा नहीं बंद कर रहे अभी। हम चाह रहे हैं कि सप्लाई लाइन जब कटेगा तो ग्रेजुअली ये रिक्शाज और फिर ऑब्सोलीट हो जाएगा, फिर अल्टरनेट क्या इलेक्ट्रिक हम रिक्शाज होने दे रहे हैं। तो वो जब अल्टरनेट एक आ जाएगा तो ये टाइम ये खुद ही फेज आउट हो जाएंगे। हमने उन्हें फेज आउट पॉलिसी का नाम दिया है कि आप ग्रेजुअली अल्टरनेट दें, सप्लाई लाइन काटें और इनको फेज आउट टाइम दे दें। तो आपने कहा कि प्रोडक्शन ही नहीं होगी पीछे से, तो नए रिक्शे तो नहीं आएंगे, ऐड नहीं होंगे सिस्टम्स में, और जो पुराने हैं वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाते हैं, वो रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों का रोजगार है, रोजगार भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपकी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप एक नया इशू सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर लें, जो गरीब आदमी का रोजगार है उसको खत्म करें और वो इस तरह के इश्यूज आए। आपने देखा होगा इसके ऊपर मैसिव कोई प्रोटेस्ट नहीं, हाँ, प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ, और मैंने देखा ये खबरें चली थी, पर उसके बाद इस तरह की कोई वीडियोस नहीं आएंगी जहां पर इन्फोर्समेंट आ गई। वो इस तरह की नहीं इन्फोर्समेंट, ठीक है, इट इज अ पॉलिसी डिसीजन कि आपने प्रोडक्शन कट कर दी है, अल्टरनेट दे दिए हैं और विद टाइम फेज आउट होने का हम वेट कर रहे हैं कि 2, 4, 5 साल के अंदर ये सारे फेज आउट हो जाएंगे और नए व्हीकल्स आ जाएंगे, आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे। तो आपको वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि कोई गरीब आदमी को हम उसको जबरदस्ती उससे रोजगार से। तो ये जब आप लोग पॉलिसीज बनाते हैं आप लोगों के दिमाग के अंदर ये चीजें, पब्लिक फैसिलिटेशन हर पॉलिसी का मेन कह लें कि फोकस यही होता है कि पब्लिक फैसिलिटेशन करनी है, बजाय इसके कि आप लोगों के लिए मुश्किल बनाएं। आप ऐसी पॉलिसी बनाएं जो उनके लिए आसानी हो। अगर आप भट्ठों पे देखें तो हमने पंजाब के सारे भट्ठों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया। उसके अंदर जब पॉलिसी बनाया गया, जहाँ डिजाइन जब चूज किया गया, तो उसमें विन विन की सिचुएशन रखी गई कि हमारा धुआं कम हो जाएगा, हमेशा और इनका काम चलता रहेगा, और जो भट्ठा का जो ऑनर है उसे क्या फायदा होगा इसमें, उसका 50% फ्यूल कम यूज होगा उसमें, और उसको इकोनॉमिक एक इंसेंटिव मिल गया, जो है ना वो डाउन हो जाएगी। तो जाहिर है वो भट्ठा मेजर कॉस्ट तो उनके पास लेबर है, स्टाफ है या फ्यूल है, तो वो फ्यूल उसका जो है वो कम हो गया। देन वही भट्ठा अगर वो 5 लाख ईंट बनाता था तो अब उसमें वो 8 लाख ईंट बना सकता है। तो वो ही स्ट्रक्चर वो यूटिलाइज कर रहा है ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। पर ये ऐसी चीजें हमें मीडिया में सुनने को आती कोई नहीं। एक्चुअली ये स्पेसिफिक एक सेक्टर्स को एड्रेस किया जा रहा होता है, और जनरल पब्लिक का जाहिर है हर बंदे के भट्ठे तो नहीं है, और लाहौर में 8-10 हजार, पंजाब में अगर 8-10 हजार भट्टे हैं तो स्पेसिफिक उनके साथ हमारा कोई काम ट्वेंटल मार्केट का भी नहीं था, पर जब वहां से जिस तरह की वीडियोस की, फिर मैं दोबारा कहूंगा कि मेरे साथी साफी वहां जाके और कुछ उन्होंने फॉल्स न्यूज क्रिएट करने की कोशिश की उसके अंदर से, तो इम्पैक्ट तो आप एज एन ह्यूमन आपके सेंटिमेंट होता है ना, और गवर्नमेंट की तरफ, एक अदारे की तरफ आपका यकीन बनता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप क्यों लगी हो ना लंबी गाड़ियों की कतार बनी हो, सो हम ना कतार को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा एज अ नेशन उस कतार के ऊपर, उस लाइन के ऊपर यकीन नहीं है कि ये लाइन चलेगी। हमें लगता है कि तोड़ना पड़ेगा, तो हमें लगता है कि अदारों के साथ बहस करेंगे, या हर अदारा जो है ना गॉड फॉरबिडन वो सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए या अपनी साइड मनी कमाने के लिए जो है ना ये इन्फोर्समेंट करता है। पर ऐसे इनिशिएटिव मुझे तो आज मैं पढ़ा था, जब हमारी पीछे कल बात हुई तो ज़िगज़ैग के बारे में मैंने पढ़ा, तो आई जस्ट फाइंड आउट कि आप लोगों ने ये सारी चीजें मैंने उसी के अंदर फाइंड आउट की कि 50% उसकी फ्यूल की कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी और उसकी डेवलपमेंट कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी एनहांस हो रही है। सो आई थिंक ये तो बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव। अच्छा, इसमें जो अच्छे इनिशिएटिव्स की बात करें तो सीएम साहबा का नाम मेरे दिमाग के अंदर जो है वो लाजमी आ जाता है, और आपकी सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहबा भी हैं, सो वो उन्हीं के नैरेटिव के ऊपर, उन्हीं के नैरेटिव को लेके चल रही हैं। तो सीएम साहबा ने क्या इस डिपार्टमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड की? वाज शी वेरी सपोर्टिव, इंकरेजिंग टुवर्ड्स यू गाइस कि बस आप लोग ठीक है अपनी पेस पे काम कर रहे हैं? अच्छा, ये पहली गवर्नमेंट है जिसने एनवायरनमेंट को कह लें कि एक मेजर प्रॉब्लम समझा, और पहली गवर्नमेंट है जिसने आते ही पहले दिन एनवायरनमेंट के ऊपर उन्होंने काम करने का अपना अज़म जाहिर किया,
और जो सीएम साहब था उनका पहले दिन ही बयान ये था कि साफ हवा और साफ पानी हर बंदे का हक है, जो उसे मिलना चाहिए। पर ये बयान की हद तक था कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी उन्होंने करवाई। आप देखें कि ना सिर्फ इसको उन्होंने लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया, उसको तमाम डिपार्टमेंट्स को इसके ऊपर उन्होंने लगाया, उन्होंने मोल्ड किया कि हर डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहा है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। उसका रिजल्ट आपको देखने में मिल रहा है कि लास्ट ईयर जो AQI था वो तकरीबन 1200 के करीब मूव कर रहा था, और इस साल वही AQI जो है वो मैक्सिमम 300 के करीब गया। उन्हीं दिनों में उसी स्टेबल बर्निंग के साथ, उन्हीं सारी चीजों के साथ, उन्हीं इंडस्ट्री के साथ, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी बेहतर हुई है, इंडस्ट्री ज्यादा इस टाइम चल रही है, और ट्रैफिक जाहिर है डे टू डे तो बढ़ती जा रही है। पिछले साल अगर वो 60 लाख थी तो इस साल कुछ व्हीकल्स उसमें ऐड ही हुए, कम तो नहीं हुए होते। तो वो उसके बावजूद AQI में आपको अगर आप स्टडी देखें, जो इंटरनेशनल स्टडी भी की गई है, 43% रिडक्शन नजर आई है इस दफा स्मोक इंटेंसिटी के अंदर। आम बंदे का भी अपना भी जाहिर है, आपने भी देखा ही होगा, ठीक है, कि इस दफा हमें वो इंटेंसिटी नहीं, वो इंटेंसिटी, और दूसरा हमें तो इसमें बदलता है कि वो बीमारी जो है खुदा का हमें वायरल इन्फेक्शन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से पिछले साल में वायरल इन्फेक्शन से। और अगर आप देखें तो इसमें पब्लिक का, अल्लाह का बड़ा करम रहा, पब्लिक ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, मगर गवर्नमेंट का भी एक कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर कह लें स्टांस था, और उसने कोशिश की कि कोई ऐसा स्टेप जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है वो ना लिया जाए। अच्छा अली भाई, एक चीज जीरो टॉलरेंस रखी, कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं उन्होंने इस पे। वेरी नाइस। अच्छा एक चीज जो है जाते जाते, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरती से मेरे तमाम सवाल और मेरे जो देखने वाले हैं, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे आई वांटेड कि इस तरह के एपिसोड जो है ना वो लोगों की इंफॉर्मेशन बेस्ड हो और उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करें। सो माशाल्लाह जवान इंसान है, और आपने इंजीनियरिंग की और एक बड़े मानास अदारे से जो है ना आपने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग जो है ना कोई डिग्री की। उसके बाद कमिंग टू एन गवर्नमेंट सेक्टर, एक माइंडसेट, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यार गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ना बंदा कोई काम नहीं कर रहा और ये सिर्फ एंजॉय कर रहा है। और हम, क्योंकि आप जैसे लोगों से हम डेली बेसिस हमारी मुलाकात होती है, तो हमारे वो साथी जो बेचारे गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी 24 घंटे की नौकरी होती है और उनको किसी तरह की रिलैक्सेशन नहीं होती। सो आपका गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस कैसे रहा, और जब आपको लोग देखते हैं आम, तो वो आपके बारे में एक राय कायम करते हैं, आपके माइंडसेट क्या चल रहा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करने वाले इंसान की क्या मुश्किलात होती हैं? अच्छा, गवर्नमेंट वैसे एक जनरल परसेप्शन आती है कि शायद बड़ी रिलैक्स जॉब हो, तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि वो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम काम करवाए। ठीक है जी। तो जहां आपको 4 बंदे चाहिए होते हैं ना, वहाँ आप 2 बंदों के साथ काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हम 24 आवर्स फील्ड में भी मूव कर रहे होते हैं, या किसी मीटिंग में बैठे हैं, या किसी और जगह पे बैठे हैं। तो मिनिमम रिसोर्सेज गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि उनको यूटिलाइज, क्योंकि पब्लिक मनी होता है, उनको लगा के मैक्सिमम जो आउटपुट है, मिनिमम इनपुट है और मैक्सिमम, और चूंकि गवर्नमेंट के स्टेप्स ऐसे होते हैं कि उनके इमीडिएट रिजल्ट नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो आपको शायद लग रहा होता है ऑर्गेनिक स्टेप्स है, दीज आर द लॉन्ग टर्म स्टेप। जैसे आपने अभी कहा कि वो चिंगचीज को बंद कर दिया गया, वो भी अगर आप देखें तो उसका इमीडिएटली कोई स्टेप नजर नहीं आएगा, कुछ फैक्ट्रीज के अलावा, ठीक है, जिनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। सही है, ठीक है। वो सिर्फ उन एक लिमिटेड पोर्शन को उसने टच करना है, और मैसिव को वो लगेगा कि शायद कुछ नहीं हो रहा, मगर वो ग्रेजुअली वो फेज आउट हो जाएगा। सेम इज जब यूरो 2 इंजन के ऊपर काम किया गया, तो पहले आपके वो 2 स्ट्रोक इंजन थे, वो बिल्कुल ग्रेजुअली फेज आउट हो गया, आपको अब याद भी नहीं क्योंकि ठीक है। तो दीज आर दी पॉलिसी मेकिंग, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है, कंटिन्यूस उसके ऊपर विजिलेंस रखी होती है, और मिनिमम कह लें कि लोगों के साथ या रिसोर्सेज के साथ उसके ऊपर काम किया जा रहा होता है। तो वो जाहिर है उसका फिर बर्डन स्टाफ के ऊपर आता है, उन्हें वो बियर करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के कुछ बेनिफिट भी हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट दे देते हैं, कुछ आपको और बेनिफिट मिल जाते हैं कि लोग आपको थोड़ा सा कह लें कि वो प्रेस्टीज समझने लग जाते हैं, ऑनर आ जाती है। तो बाकी पे है तो वो तो हर जॉब में आपको मिल ही रही होती है। तो ये कुछ बेनिफिट आ जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने। और नुकसानात क्या हैं? गवर्नमेंट में जाहिर आपको प्रेशर्स फेस करने पड़ते हैं जी। जब आप पब्लिक सेक्टर में इन्फोर्समेंट के ऊपर जा रहे होते हैं तो हर तरह के आपको थ्रेट भी आ रहे होते हैं, बड़े बड़े चौधरियों से आपको सर लगाना पड़ता है। जाहिर है, जब ताल्लुक वाले लोग हैं है तो हर तरह के थ्रेट्स भी फेस करने पड़ते हैं आपको, और फिर प्रेशर होता है काम का भी, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ जो आप कर रहे होते हैं, 24 आवर चल रहा होता है। तो ये कुछ कह लें प्रोज एंड कॉन्स हर जॉब में होते हैं, हर काम में होते हैं, जिनको आपने बैलेंस करके अपना डिसाइड करना होता है। पर जो एक माइंडसेट की एक बात मैं कर रहा था, जिस तरह आपको डिफरेंट जो डॉक्टर है उसकी अपनी एक माइंडसेट होगा, सो इस तरह जो है ना गवर्नमेंट में काम करने लोगों का भी अपना एक माइंडसेट होता है। सो वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करें, सो कोई वर्क लाइफ बैलेंस है? घर वाले खुश होते हैं कि कहते हैं कि यार असाइनमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बात मतलब आपकी असाइनमेंट जो है वो इतनी हाई इंटेंसिटी नहीं होती, तो उस टाइम आप
9 से 5 काम कर रहे होते ठीक हैं। है। वो गवर्नमेंट यूजुअली जो भी असाइनमेंट देती है या काम करती है तो वो 9 से 5 आपको घर जाने नहीं देती। ठीक है, तो कंटिन्यूस आपको बैठने सिटिंग करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है। अब अगर ऑपरेशंस मेरे चल रहे हैं तो ये तो नहीं कि 5 बजे छुट्टी होगी और हम ऑपरेशन, और अगर आप फिजिकली मौजूद नहीं भी हैं तो आप फोन पे तो आप अवेलेबल ही है ना, आपने कॉल्स तो लेनी है। जाहिर है जी, आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है, काम उसी टाइम होता है जब आप खुद उसको कर रहे होंगे तो ही वो काम इफेक्टिवली हो सकता है, वरना तो काम की वो कह लें कि इफेक्टिवनेस नहीं आती। तो जब तक काम नहीं खत्म होता आप जाहिर है उस काम के साथ हैं और डेली एक नई असाइनमेंट होती है और उसको कंप्लीट करना होता है। थैंक यू सो मच अली जाद साहब फॉर कमिंग इन। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं तो अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जाके आगा जरूर कीजिए।